से बोल रहे हैं और ये हमारी वार्तालाप रिकॉर्ड हो रही है। दिल्ली से बोल रहा हूँ सर। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? मोबाइल एसेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज। तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़े हैं? हाँ जी सर। अच्छा, मैं उसका प्रेसिडेंट मैथिली शरण गुप्त बोल रहा हूँ। अच्छा सर, मैथिली सर को जी सर। यस। नंबर जो है ना, मैं डायल किया था सर आपका। ठीक अच्छा। है, ओ, तो वही मैं देखा कि नंबर किसका है, दिमाग में नहीं आ रहा। अच्छा। सॉरी सर। ठीक है, रात को मैं मीटिंग में नहीं था क्योंकि जॉब से जो है ना, हाँ हाँ। वहाँ से शॉप से आया देर से, क्योंकि ओके। मुझे 11 बज जाते, तो कई बार तो मैं वहीं दुकान पे ही सुन लेता हूँ। ठीक है। वाह वाह वाह। देखिए, हाँ। आप उन ढेर सारे विद्वानों से ज्यादा अच्छे हैं जो चीजों हाँ। को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हाँ। महापरिवर्तन का हिस्सा भी बन रहे हैं। अब ये बताइए, इससे अच्छा महापरिवर्तन हो सकता है क्या, कि सिर्फ मात्र जुड़ के और कुछ लोगों को जोड़ के मुख्यमंत्री बिल्कुल। का ताज भी अपने सिर पे आ जाए? इससे अच्छी कोई व्यवस्था हो सकती है क्या? नहीं सर, नहीं हो सकता। और चाणक्यों की फौज खड़ी हो कि 21 लक्षों को अपराध मुक्त भ्रष्टाचार मुक्त भारत को जमीन पे उतारने के लिए वो बिल्कुल सर। मेहनत कर रही है और ताज आपके सिर पर रख रही है। बिल्कुल सर जी। और ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो एक बार फिर से नाम बताइए अपना। प्रेम सागर यादव। हेम सागर। तो हेम सागर जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी रणनीति क्या है जिससे कि ये चीज जो है हम साधारण लोगों को जोड़ें। क्योंकि एक बातचीत तो मुझे समझ में आ गई है कि हमारे जो विद्वान हैं वो बेहद ही निर्लज, खुदगर्द और देश हित उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल वो सर, बिल्कुल। अपने छोटे से लाभ के लिए उन्होंने अपना दिमाग और अपनी कलम दोनों ही गिरवी रख दिए हैं। इन्हें अपने आप को विद्वान कहते हुए शर्म आना चाहिए। वो विद्वान किस काम का है जो तर्क सहित अपनी बात ना कह पाए? बिल्कुल। जि, जिस देश में फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, वहां वो अपनी बात ऑन रिकॉर्ड कहने की हिम्मत ना जुटा पाए, वो भी सत्य बात, तो ये घटियापन नहीं? बिल्कुल मुझे तो सर। लगता है कि ये घटियापन है। बहुत ही सर, क्योंकि मेरा तो 5 साल का अनुभव है। ठीक है, और हाँ हाँ। मुझे जो लगा कि भ्रष्टाचार, क्राइम हर जगह पे है, क्योंकि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। अभी मेरे को कल जाना है थाने में। ठीक है, जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पे समझिए कि 100 150 दुकानें लगती है, पटरी लगती है, मतलब। अब वहाँ से उगाही होते हैं, 200 रुपये पर डे देना पड़ता है पुलिस वाले को, नहीं चाहते हुए भी दे रहे हैं। मैं लड़ाई भी लड़ी, तो उसके बाद मैं अकेला पड़ गया। लोग बोल नहीं रहे भाई लेकिन तू ये नहीं। नहीं लेकिन ये बताइए ना, वो पुलिस वाले को आप दुकान लगा रहे हैं, आपसे उगाही करने का क्या हक है? वो क्यों कर रहा है वो? कोई हक नहीं है सर, मतलब ये जमीन जमीन जो है ईश्वर का, प्रकृति है, और वहाँ पे हम सामान रख के नहीं बेच सकते। तो कहते हैं कानून में नहीं है, हाई कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ से ऑर्डर लेके आओ। एमसीडी वाले आते हैं, माल उठा के ले जाते हैं। ठीक है, जब मर्जी, मतलब बेइज्जती भरा जिंदगी जो है ना, कहते हैं। लेकिन मैं तो बर्दाश्त नहीं करता हूँ, लड़ पड़ता हूँ। है, लेकिन लड़ने का ये भी होता है, कई बार बंद कर देते हैं, धमकी देते हैं। तो मैं अकेला, नहीं क्योंकि लेकिन संगठन। लेकिन लेकिन आपको नहीं लगता है कि आपको ससम्मान जो है कार्य मिले और आप इतना कमाएं कि आप गरीबी से ऊपर निकल के समृद्ध नागरिक बन जाएं, और ये संभव है, तो ये ना करना हमारे राजनेताओं की दुष्टता नहीं? बहुत बहुत बड़ी सर, अब कोई विकल्प नहीं है ना, क्योंकि विकल्प है, विकल्प बहुत ही नहीं साधारण है। विकल्प है, बहुत ही साधारण विकल्प है। अब ये विकल्प हमारे को मिला है, तो इससे मैं जुड़ा हूँ। ठीक है। नहीं, जुड़ने से और काम नहीं चलेगा, जुड़ने से बिल्कुल काम नहीं चलेगा। काम है कि हम अपने लोगों को, चाहे दुकान पे हो या लौट के हो, जहां पे भी अनुकूल वातावरण मिलता है,
वहां बैठें और उन वीडियोज को देखें जो सुन के हमारा हृदय जागा हो, राइट। और बिल्कुल। फिर उनको जो है ना चर्चा की जाए, और फिर उनको ऑप्शन दिया जाए कि भैया, यदि आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप समझने के दौरान जुड़ जाइए। हमारी सोच और चिंतन तो अच्छा है ना, कम से कम। इन दुष्ट राजनेताओं का तो सोच और चिंतन भी ठीक नहीं है। तो बिल्कुल यदि बिल्कुल आपको सर। और कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कम से कम जुड़ तो जाइए। ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरी बात है कि बात समझ में आ गई है और आपको ये लग रहा है कि नहीं भैया, हमारी पारिवारिक परिस्थिति उतनी नहीं है, ये दुष्ट पुलिस वाले हमें तंग करते रह सकते हैं, हम जो है सामने आके नहीं लड़ सकते हैं, तो हम पर्दे के पीछे जुड़ जाएं। और जो पर्दे के पीछे जुड़ने वाले को सबसे सम्मान दिया गया है, अपराध मुक्त भारत मिशन का उसे सदस्य, वो भी शपथकृत सदस्य कहा गया है। और उससे जो है ना एक छोटी सी अपेक्षा की गई है कि आप जो है अपने ही से जुड़े लोगों को, 10 लोगों के मान से 9 दिन में जो है 90 लोगों को जोड़ना है। और उसमें भी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अरे भाई, पहले आप 10 को जोड़ लो, अपने 5 परिवार के सदस्यों को जोड़ लो, एक दो मित्रों को जोड़ लो, एक दो पड़ोसियों को जोड़ लो, एक आध रिश्तेदार को जोड़ लो। 10 की बात जो है ना पहले पूरी कर लो, और फिर धीरे धीरे जितना भी समय लगे बाकी लोगों को भी जोड़ लेना, राइट। बिल्कुल सर, और उसी प्रयत्न में लगा हूँ और मैंने जो है नहीं, लिंक, ऐसे क्योंकि ऐसे नहीं मैं लगना है, सीखना ऐसे नहीं, चाह रहा हूँ ना ऐसे सर। ऐसे नहीं लगना है। देखिए, सर अभी सीखा नहीं हूँ ना, सीख सीख के फिर जब आपकी तो बात मैं अभी मैं समझूंगा अभी तभी। 2 मिनट में आपको सिखा देता हूँ ना। मैं आपको हम्म, 2 मिनट में पूरी बात सिखा देता हूँ, 2 मिनट हाँ में, ठीक है ना। ठीक। देखो, पहली बात तो ये है कि आपसे जुड़े लोग क्या वहीं पर हैं या दूर हैं, राइट। तो हम्म, पहले तो जो है मैं आपको ये बताता हूँ, आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से जुड़ गए हैं क्या? पहले तो क्वेश्चन का जवाब ये दीजिए। ऐप के माध्यम से जुड़ा मैं। जुड़े हुए हैं, चलिए, दैट्स गुड। अब इस ऐप को आप खोलेंगे तो इस ऐप के नीचे की तरफ दाहिनी तरफ आपकी प्रोफाइल है, आपने देखा क्या? हाँ जी। देखा है। जब आप उस प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपका आइडेंटिटी कार्ड दिखता है, राइट। और राइट। आपको 4 ऑप्शन दिखते हैं उसमें कि शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट। तो आप एक बार में 5 लोगों को शेयर कर सकते हैं, तो बार बार दबा के जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें शेयर कर लीजिए, ठीक है ना। और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि साहब ये बड़ी अद्भुत चीज है, आप जुड़िए, राइट। आपके जो प्रश्न आपको पूछना है, इस ऐप के माध्यम से जुड़ के हर रात्रि 9 बजे एक कॉन्फ्रेंस होती है, वो इसी ऐप के अंदर से होती है, ठीक है ना। तो उस कॉन्फ्रेंस में आप पहुंच के सुनेंगे, और कुछ बात पूछना है तो आप पूछ पाएंगे, ठीक है कि नहीं। अच्छा, दूसरा जो है, इसकी कॉपी लिंक कर दीजिए। तो जिनसे आपकी बातचीत होती जाए उनसे कहिए कि साहब, आप एक एसएमएस में मुझे अपना नाम और जो 4 स्थितियां हैं उनमें से किस स्थिति में आप जुड़ना चाहते हैं, क्या आप अभी समझ रहे हैं, तो विचाराधीन सदस्य बन जाइए। यदि आप समझ गए हैं लेकिन आप पर्दे के पीछे ऑपरेट करना चाहते हैं तो शपथ जो है सदस्य बन जाइए। यदि आप समझ चुके हैं और पर्दे के आगे रह के लगातार लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो आप जो है चंद्रगुप्त बन जाइए। और चंद्रगुप्त को संगोष्ठी करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना है। और चंद्रगुप्त की जो मेरिट लिस्ट है, ये 2 बार निकलेगी। एक बार जो है उस राज्य का जब चुनाव घोषित होगा तो वो प्रोविजनल लिस्ट निकलेगी। तो आप दिल्ली के रहने वाले हैं, राइट। हाँ जी। और दिल्ली में 70 जो है विधायक होते हैं, 70, राइट। तो हाँ। जो 70 लोगों को सबसे ऊपर की सूची होगी उन्हें प्रोविजनल चंद्रगुप्त घोषित कर दिया जाएगा। एक अच्छा। हमारा बंदा आपके पास पहुंचेगा, एक चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और साथ में टिकट भी दे देगा। तो आपको विधायक का टिकट आपके घर पे पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया?
बिल्कुल। आपको जो है अपने लिए वोट नहीं मांगना है, क्योंकि आप जो संगोष्ठियां कर रहे हैं उसमें ये हम्म, नहीं कह रहे हैं आपके मुझे वोट दो। आप क्या कह रहे हैं कि अपना भविष्य बदलने के लिए, इस देश में महापरिवर्तन लाने के लिए आप अपराध मुक्त भारत में 4 तरीके से जुड़ जाइए: विचाराधीन सदस्य, हम्म, शपथकृत सदस्य, चंद्रगुप्त, शपथकृत समझे। चंद्रगुप्त, या चाणक्य। राइट? चाणक्य एक बिल्कुल। वो व्यक्ति है कि जो डोमेन नॉलेज को रखता है, तो अपन मान लेते हैं कि काफी लोगों के पास डोमेन नॉलेज नहीं है,